क्या आप जानते हैं कि होली का दहन में हमें क्या-क्या चीज़ों को अर्पित करने से किस चीज़ का लाभ होता है और उससे हमारे जीवन में क्या चीज़ें इम्प्रूव होती हैं? आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं होली के बारे में। यस फ्रेंड्स, होली यानी कि जो आने वाली है 13 मार्च 2025 को, दिन होगा आपका बुधवार। लेकिन इसमें जो है जिस दिन होली रंग खेलने वाला जो त्योहार है, कुछ जगह पर ये 14 तारीख को मनेगा और कुछ जगह पर ये 15 मार्च को मनने वाला है। जैसा आपके आस पड़ोस में या जैसे आपके आस पास के समाज में इस होली को सेलिब्रेट करेंगे, वैसे ही उसी दिन आप भी इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक करने वाली हूँ कि जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि होली जो है एक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है। जिस तरीके से श्री हरि नारायण विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी, हर समय राक्षस वंश में पैदा होने के बावजूद भी प्रहलाद जो है श्री हरि नारायण विष्णु के भक्त थे और उनको ही बचाने के लिए उन्हीं को जलाने के लिए जब उनकी बुआ प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाती हैं, उनकी बुआ को जबकि वरदान था कि वो अग्नि उनको जला नहीं सकती है और पानी उनको भिगा नहीं सकता है, उसके बावजूद भी भगवान श्री हरिनारायण विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। उल्टा जिनको वरदान था कि भाई वो आग में जल नहीं सकती या आग उनको जला नहीं सकती, उल्टा वो ही उसमें जो है भस्म हो जाती हैं। जिस तरीके से आपके यहाँ आज तक होली पूजी जाती है, उस तरीके से आप वर्शिप करें उसकी। अब साथ में क्या क्या चीजें होली का दहन में आपको डालनी चाहिए, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि आपको नजर लग गई है, जादू टोना करवा दिया है, किया कराया आपको महसूस होता है, तो आप होली का दहन वाले दिन थोड़े से एक मुट्ठी काले तिल और एक मुट्ठी सफेद तिल दोनों को मिलाएं और होलिका में उसको जाकर के दहन के समय में आप उसको वहां पे डाल दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो भी किया कराया है, कोई भी बद्दुआ, कोई भी नजर है, वो आपकी उतर जाएगी और आप जो है सुखमय हो जाएंगे। उसी के साथ में अगर हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल भी नहीं बनती है और आपको लगता है हस्बैंड है वाइफ की बात नहीं सुनते हैं, वाइफ है हस्बैंड की बात नहीं सुनती है, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आपको होली का दहन के समय में थोड़ा सा गुलाल और थोड़ा सा कैंपर जो है होलिका में डालना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे और आपके जीवन में ब्लेसिंग्स रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हो, धन का अंबार आपके जीवन में लगा रहे, तो होली का दहन में आपको जो है नारियल अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी आने का, लक्ष्मी आगमन का जो है रास्ते खुलते हैं और हमारे जीवन में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्रवाह होता है। उसी के साथ में गाय के बने हुए कंडे होते हैं, छोटे छोटे से उपले होते हैं, उनको आप जो है होलिका में जरूर डालने चाहिए। क्योंकि पहले लोगों में क्या होता था कि इसको बेसिकली होलिका दहन वाले दिन के लिए गाँवों में, कस्बों में जो है पहले से ही गाय के गोबर को इकट्ठा किया जाता था और उनके छोटे छोटे से जो है कंडे बनाए जाते थे और उन कंडों के बीच में जो है छेद कर दिया जाता था और फिर उनको पहना करके एक माला बनाई जाती थी। इस माला को डालने का एक रीजन होता था कि ये जो माला जो बनती थी गाय के गोबर का, तो ये जब जलता है ना होलिका में और उसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं या हवन सामग्री डाल देते हैं, तो ये जो है इसका जो धुआं निकलता है वो इस समय में जो है जो बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शंस लोगों को हो रहा है, बहुत ज्यादा खांसी, वॉमिटिंग, फीवर, ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इस सारे इन्फेक्शन को, जो पॉल्यूशन हो गया है एयर में, तो ये जो धुआं होता है ये इसको बहुत हद तक कंट्रोल करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। दैट इज द रीजन कि हमें जो है होलिका दहन के दौरान गाय के बने हुए कंडे जरूर जरूर से अर्पित करने चाहिए। इससे जो है एक तो एनवायरनमेंट क्लीन होता है और साथ में हम लोगों के आपसी रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। अगर पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई पार्टनरशिप खराब हो रही है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिलीज होती है और कोई भी किसी चीज को लेकर के डाउट अगर दिमाग में रहता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो मेक श्योर कि होली का दहन वाले दिन आप जो है गाय के बने उपले जरूर जरूर से जो है उसमें अर्पित करें। इसके साथ में आता है व्हाइट कलर का राइस यानी कि सफेद चावल। इनको डालने के लिए जो है इनको भी हमें होलिका दहन में डालना चाहिए, जिसको डालने से हमारे घर में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमें मिलता है और साथ में हमारे घर में जो है कभी भी माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोई कमी नहीं होती है, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। ये थे जो है कुछ विशेष चीजें जो हमें होलिका दहन में निश्चित तौर पे डालनी चाहिए। इस दिन जो है होलिका दहन का जो टाइम है वो रहने वाला है 10:45 का रात्रि में। कई जगह पर जो है तिथि की वजह से ये 14 तारीख को भी होली खेल रहे हैं, लेकिन जो होली का दहन जो है वो 13 तारीख का है, ये फिक्स्ड है। लेकिन रंग किस दिन का है
14 तारीख का है या 15 तारीख का है, ये किसी भी तरीके से कंफर्म्ड नहीं है। ठीक है, जैसे आपके आस पड़ोस के लोग प्ले करें उसी तरीके से आप भी उसको कर सकते हैं। तो ये थे कुछ होली के विशेष उपाय। अब यहाँ आती है एक फाइनल टिप यानी कि बोनस टिप की। होली वाले दिन होलिका दहन है, उस दिन भी या होली का रंग जिस दिन आप खेलने वाले हैं उस दिन आपको क्या करना है, विशेष तौर पे सबसे पहले आप जब उठेंगे, उठ के स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपके घर में कृष्ण भगवान की, श्री हरिनारायण विष्णु की जो भी मूर्ति है, राधा रानी की मूर्ति है, उनको आप गुलाल और तुलसी दल निश्चित तौर पे अर्पित करें। उसके बाद जो है कुछ ऐसी तुलसी दल आप, क्योंकि पूर्णिमा तिथि होगी, पूर्णिमा को तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है, तो आप जो है पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लें। और आपको ध्यान रखना है कि इस दिन से शुरू करके अगले नेक्स्ट 15 डेज तक आपको तुलसी दल भगवान विष्णु को निश्चित तौर पर आपको अर्पित जरूर करना है। और कोई भी पीले रंग का भोग यानी कि मिठाई का भोग, मालपुए का भोग, जो भी आपसे सहूलियत हो वो आपको लगाना है श्री हरिनारायण विष्णु को। इससे आपके घर में सुख संपदा बढ़ेगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा, घर परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ विशेष करके होली के कुछ विशेष बातें। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।